पुण्यात्माओं, अब कौन से राम का सौदा करें, कौन से राम के नाम का जाप करें? सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, तो वो आपको बहुत बार बता दिया है और आगे बताते रहेंगे। अब परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही कि जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा गनी थी। आम जनता उनको एक देवता माना करती थी, और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। पर इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा के नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को दिन में सुबह, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा जब सतयुग के अंदर आए थे, उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे, कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर परिवर्तन होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद विज ब्राह्मण हुआ, और सूर्या वो दीपिका वाली आत्मा हुई। परमात्मा फिर उनको मिले। आगे चल के फिर ऐसे ही उनका जन्म होता रहा। तो जो वेद विज ब्राह्मण था, विद्याधर ब्राह्मण था, वही स्वामी रामानंद जी की आत्मा थी।
अब परमात्मा कहते हैं जो कभी मेरी एक बार शरण में आ गया, मेरे संपर्क में हो गया, उसको मैं पार करके छोड़ूंगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आपके साथ परमात्मा बहुत योगों से है और आपका सौभाग्य है कि आज आपको परमात्मा ऐसे समय पर ले आया है, मनुष्य जीवन दे दिया है, प्राप्त करा दिया है कि शायद ये असंख्य युगों के बाद ये समय प्राप्त होता है। आप इस ज्ञान से परिचित होगे, परमात्मा के विधान से जब परिचित होगे, तब आपको महसूस होगा सचमुच हम तो इसको खेल सा समझ रहे थे, सत्संग में आगे और चले गए, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान है, लेकिन जब ज्ञान की गहराई में आप जाओगे, आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये हो क्या रहा है? और भगवान बड़ी दया करी दाता, हमने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो आज हम ऐसे अनमोल नाम और अनमोल ज्ञान और ऐसे अनमोल भगवान की शरण में और ये मंत्र जाप कर रहे हैं। ये आपके युगों युगों के पुण्य आपके साथ है। आज बेशक कोई घसियारा है, कोई मजदूर है, चाहे बेशक रोग से ग्रस्त है, वो पाप कर्म आपके पिछले जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो अंक हैं वो भी निराले हैं, अद्भुत हैं। और आपको वो दुख आपका वरदान बन गया जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा में आपको ले आया। और परमात्मा कहते हैं उस सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगा जिस तो भगवान की भूल पड़े। आज बने बैठे ही अफलातून, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और बड़े आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, और भूल गए भगवान। उनको झांक के देखना चाहिए अपनी पिछली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी पर, उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे, कितना सिंपल उनका रहन सहन था, कितनी नेक आत्मा थी, कितना उनमें सद्भावना थी, कितने पापों से डरने वाले थे। और आज माया की भांग पी ली हमने और अहंकार भर गया। आज अफलातून बना बैठा, कल मृत्यु हो जाएगी उस इंजीनियर की, आईएएस, आईपीएस की, मंत्री, प्रधानमंत्री की, अगले जन्म में कुत्ता बना घूम रहा होगा। तो ये दुख अब याद दिलाए जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुर्गति हो जाएगी इस जीव की। तो परमात्मा कहते हैं मैं गेल गेल लाग्या फिरता हूं, जब तक तुझे पार नहीं कर लूंगा, इतना दम ले लूंगा। तो आपका तो वो समय आ गया, आप इनका पार हो जाओगे। परमात्मा का बहुत सा काम घट गया, आपके साथ योगों से भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा और 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर भगवान के। 64 लाख शिष्य, एक दानक के, एक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर के, और 64 लाख शिष्य हो जाना, जिसको आज हम एक भगत और संत कह के उसकी फाइल क्लोज कर रखी थी हमने, इन नकली आचार्य और शंकराचार्यों के अज्ञान के आधार से। लाल को कुर्डी में फेंक रखा था, कूड़े में, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी, बैंक बैलेंस बना रखा था। वह भूल थी, अब वो भूल मिटेगी। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे, उस समय एक सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, और परमात्मा को एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान था, वो उसको उठा लाए थे। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया था और कमल के फूल पर वो विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला वो ऐसी करते हैं। उस वाल्मीकि का नाम था भिक्खु, उसकी पत्नी का नाम था गोदावरी। और सुदर्शन के जो माता पिता थे, उन्होंने परमात्मा का नाम नहीं ग्रहण किया था। जब परमेश्वर द्वापर युग के अंदर एक लीला कर रहे थे, सुदर्शन को यह बात समझ में आ गई थी। सुदर्शन जी कौन थे? वो सुदर्शन वो थे, सुपथ सुदर्शन,
जिन्हों के बारे में हम सुना करते थे कि पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, उनका यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था और सुपच नाम के एक भगत ने, सुदर्शन सुपच ने वो यज्ञ पूर्ण की थी। तो वो सुपच सुदर्शन परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे और परमात्मा कबीर जी ही उस अपने भगत की इज्जत रखने के लिए उसका रूप बना के पांडवों की यज्ञ में गए थे और तब उनका शंख बजाया था। आज का जो विषय है, हम कुछ और विषय पर आपको सत्संग सुनाने जा रहे हैं, इसको विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ऐसे भक्त थे वो, सुदर्शन जी को परमात्मा का ज्ञान 100% समझ में आ गया था, समर्पित हो गए थे, लेकिन उनके माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सुदर्शन के माता पिता की मृत्यु होगी। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज आपकी बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, या कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह रहकर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना ली। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहां आशा तहां बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की, लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे। तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहां से, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूंगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूंगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्मा उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब कबीर साहब परमात्मा है तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ, उनका बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके 1-2 जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका
जब जन्म था गौरी शंकर सुदर्शन के माता पिता का नाम था और सरस्वती उसकी मां का, यानी वही आत्माएं थी गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी, वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मुख पर ये वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण है। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करती। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लगे। कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को, तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दे। ऐसा ही हुआ। ज्यों ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती घर पे जाकर अपना झूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया, और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को वो भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनको अंदर एक विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे, भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। अब उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से
और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे। उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। स्वामी रामानंद पंडित जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और जो उसने बता था वो ज्ञान बता रखा था। तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था। फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे। क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहां बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय क्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें, चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं
दृष्टि पड़ जाती है तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती, और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए, और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था, और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हां जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से, और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहां अवतार आए हैं वो किसी मां से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पर। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनका संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है, अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी हमारे अंदर कि जिनका संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वो बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है, उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार, और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया है,
तो वो सबसे लकी है, सबसे भाग्यवान है। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है, नहीं। संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे, मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के, और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है। तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है। ये तेरा दादा है, या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आती। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहां जो भी हमारे रिलेशन है, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डालकर ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को। तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कर में पड़ू को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कि ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कहकर वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहां अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहां पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहां और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से
एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ है तो सुबह खाना खाता है, तो शाम को भी उसको भूख लगती है, तो वो स्वस्थ है। और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है, तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है, तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी खाने में, तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है, और फिर वो ठीक होता है। तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा है। कहाँ से आए आप? मैं रोहिणी दिल्ली से आई हूँ। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जो हिंदू समाज में होती है कि व्रत उपवास रखना और डेली मंदिर में जाना, शिव जी की पूजा करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और बहुत ही छोटी उम्र से ये सोमवार के व्रत रखना। पर क्यों रखते थे ये तो समझ में भी नहीं आता था। और क्योंकि मेरा जन्म जैन समाज में भी था, तो हम तिजारा जी जाते थे और महावीर जी जाते थे, और इनके भी जो कास्ट में कुछ होते हैं, व्रत उपवास होते हैं, वो भी करते थे। और हम हिंदू समाज में भी पूजा पाठ बहुत करते थे, ये हम भक्ति पहले करते थे। तो जो भक्ति आप हिंदू समाज में करते थे, पारंपरिक जो भक्तियां हैं वो करते थे, और जैन समाज से आप बिलोंग करते हैं तो वो भक्तियां भी आप करते थे, इन सब भक्तियों का आपको क्या लाभ मिला? जी लाभ तो ये कुछ भी नहीं, पर ये भी समझ में नहीं कभी नहीं आया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, जिस तरह अगर हम चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम अच्छे मार्क्स आए, तो वो कहते थे व्रत रख लो। मतलब ये तो एक तरह का सौदा हो गया कि आप व्रत रख लो और सोमवार का उपवास रखो, 16 सोमवार करो। और हमेशा से ही मम्मी पापा का ये कहना था कि क्योंकि तुम लड़की हो तो तुम्हें 16 सोमवार ज्यादा से ज्यादा रखने चाहिए, जो ये सावन के होते हैं, क्योंकि इससे अच्छा वर मिलता है, तुम्हें अच्छा घर मिलेगा। पर मतलब एक तरह का सौदा ही लगता था, पर ऐसी कोई हमें उपलब्धि तो नहीं हुई। पर जो कुछ भी मिला था वो अब समझ में आता है कि हमारे भाग्य में ही था, वो तो मिलना ही था हमें, चाहे हम इनकी भक्ति करते चाहे नहीं करते। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी क्योंकि मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ, हमारे में एक प्रोविजन है कि हमें आर्टिकलशिप एक सीए के अंडर ट्रेनिंग करनी होती है। तो उस ट्रेनिंग में मेरा एक सीए फ्रेंड है, तो उसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हुआ है। तो उसके साथ ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखे, पर चमत्कार तो मेरे लिए बहुत दूर थे, क्योंकि मैं संत को नहीं मानती थी। उसने मुझे बताया था कि हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम्हारी इष्ट देवता कौन है? कहते कबीर। तो मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, कबीर ये तो बिल्कुल ही यूनिक है। कहते हाँ हमारे भगवान बिल्कुल यूनिक हैं। मैंने कहा दूसरों के तो इस तरह शिव जी होते हैं या कृष्ण जी होते हैं या कोई दुर्गा माता होती है, तुम्हारे कबीर जी कि ये वही कबीर है जिनके हम 5th क्लास में दोहे पढ़ते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे। हाँ ये वही कबीर है। और इन्होंने एक दोहे नहीं, इन्होंने बहुत सारी वाणियां बोली हमें समझाने के लिए। तो ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू इतना टाइम खाली रहती है, कभी जैसे नेट हमारे पास अवेलेबल है तो कभी गुरुजी की साइट भी खोल के देखा कर हमारे गुरुजी की। तो मैंने ऐसी बातों में टालने के लिए बोल दिया कि ठीक है मैं देख लूंगी।
तो एक दिन उसका फोन भी आया कि एक बार साइट खोल के तो देखनी चाहिए तेरे को। तो मैंने ऐसे साइट खोल के देखी, तो मैंने वहां पर ये जो जगन्नाथ टेम्पल की है, मैंने ये स्टोरी पढ़ी। तो मतलब जगन्नाथ टेम्पल के बारे में तो बहुत सुना था कि हाँ ये बहुत बड़ा टेम्पल है, पुरी में बना हुआ है, पर इसके पीछे क्या स्टोरी थी ये तो ना आज तक किसी को पता थी और ना किसी ने बताई थी कि ये कबीर भगवान जी ने ही बनाया था, क्योंकि ये काल को दिया हुआ एक वचन था कि उन्होंने इसको स्थापित करना था कि छुआछूत के अगेंस्ट चाहिए। अब लोगों ने वहां पे रीति चलानी शुरू कर दी कुछ और, वो उन सबकी अपनी मनमर्जी है, पर जो भी था ये कभी पहले पता नहीं था। वो स्टोरी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। घर पे जाके मैंने बताया कि मैंने ऐसी स्टोरी पढ़ी, तो मैं मना कर दिया कि नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कबीर वबीर भगवान नहीं होता, हमारे भगवान यही है। ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद मुझे बोला कि साधना में हमारे गुरु जी का सत्संग आता है, तो सत्संग देख। मतलब आप देखो काल का कितना प्रेशर है कि हम जब टीवी सीरियल्स देखते हैं, हम फिल्म्स देखते हैं, हम ड्रामा देखते हैं, हम आराम से बेड पे रेस्टफुल होके आराम से टीवी देखते हैं, पर जब मैं ये सत्संग देख रही थी, मैं जस्ट 2 मिनट के लिए भी नहीं चलाया ये, और जैसे टीवी मेरे यहाँ पास था और मैं इसके बिल्कुल जस्ट पास जाके खड़ी हो गई कि कोई मुझे ये देख ना ले कि हाँ ये सत्संग सुन रही है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब भक्ति के लिए हम ये सोच रहे हैं, हमें काल ने ऐसा बना दिया, हम भक्ति के लिए सोच रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो सभी मैंने गुरुजी को गीता का श्लोक समझा रहे थे, तो मुझे वो समझ में नहीं आया और मैंने जस्ट 1 मिनट में टीवी का चैनल चेंज कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे गुरुजी क्या समझा रहे हैं। तो फिर एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि मन में जैसे हम गाने सुनते हुए जाते थे, अपना सफर तय करते थे या आते थे गाने सुनते हुए, एक दिन ऐसी प्रेरणा हुई कि इससे अच्छा हमें कोई भक्ति की चीज सुननी चाहिए, या तो कोई आरती डाउनलोड कर लो। अब जो यंग जनरेशन है उसको अच्छे से पता है, अगर आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करो तो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में 0.10 सेकंड्स में आपको करोड़ ऑफ रिजल्ट मिल जाएंगे। पर उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये शिव शंकर जी की जो आरती है या महामृत्युंजय पाठ है या हनुमान चालीसा है, कितनी सारी चीजें हैं, मैंने इनका सॉन्ग डाउनलोड करना चाहा, मैं 3 दिन तक माथा मारती रही पर मुझे कहीं में भी नहीं मिला। तो लास्ट में मुझे अपने फ्रेंड की बताई हुई वो साइट याद आई कि हमारे गुरुजी की साइट खोल के देख। तो ऐसी वो साइट खोलते खोलते मैं MP3 में जाकर मैं जो है वो सत्संग में पहुंच गई। तो सत्संग में था कि मतलब ज्ञान तो उस टाइम तो था ही नहीं, तो ऐसा लगता था कि जो सबसे लेटेस्ट है वही सबसे अच्छा होगा। अब जो ज्ञान नहीं सुना या सुन भी रखा हो तो ज्ञान तो अच्छा ही होता है। तो वो उस टाइम पे सबसे लेटेस्ट जो था वो 4 to 6 में 2012 का था। जो गुरुजी ने उसमें एक बात बताई थी, शिमली और मंसूर अली की कहानी सुनाई थी, गुरुजी ने स्टोरी सुनाई थी एक, कि भक्ति जो है करनी बहुत जरूरी है। दीपक में ज्योति तभी तक जलेगी जब तक उसमें घी होगा। मतलब आपके पुण्य जो हैं आपको फायदा तब तक ही मिलता रहेगा जब तक आपके पिछले पुण्य हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगी मेरे को, इम्प्रेसिव लगी कि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। फिर गुरुजी ने एक और एग्जांपल दिया कि इन्वर्टर में जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो आपके पंखे चलते रहेंगे, लेकिन एज सुन एज की वो बैटरी डिस्चार्ज होगी आपके पंखे, लाइट, कूलर एकदम से बंद हो जाएगा, एकदम से, आपको बता के बंद नहीं होगा। भक्ति करनी बहुत जरूरी है। उस दिन ये तो समझ में आ गया कि भक्ति करनी बहुत जरूरी है, पर किसकी करनी जरूरी है बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर ऐसी फिर दोबारा साइट खोली। दोबारा साइट खोलने के बाद ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं संध्या आरती में पहुंच गई। संध्या आरती होती है जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें शाम के टाइम करनी होती है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये संध्या आरती शाम के टाइम करनी होती है। तो मैं जब भी आती जाती थी मैं उसको सुनती थी बजाय गानों के, चाहे वो कहीं पे मैंने पॉज करी है, कहीं से ही मैंने प्ले कर दी, बस मैं उसको सुनती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उसमें एक स्पेशल पैराग्राफ था कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। मतलब काल की फांसी नहीं चाहिए, उसको काट के फांसी देना, जो भी देना, जो भगवान हमें मिले। तो मैं उसको हमेशा सुनती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी सपने में आए और गुरुजी ने जो फॉर्म होता है नाम उपदेश का, वो गुरुजी ने मुझे नाम उपदेश का फॉर्म दिया। गुरुजी ने बोला बेटा नाम ले लो। तो मैंने वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं नाम ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पर आकर जैसे देखो, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे टेबल्स लगी हुई हैं जहाँ पे आपको नाम दिया जाता है, तो बिल्कुल सेम टेबल्स, एक छोटा सा हॉल व्हाइट कलर का, और वो टेबल्स छोटी छोटी इसी तरह लगी हुई थी, और भगत जो है हमारे फॉर्म भर रहे थे। पर बाय मिस्टेक वो फॉर्म मुझसे जो है मिसप्लेस हो गया, वो गुम हो गया उसी सपने के दौरान। तो गुरुजी ने बोला बेटा नाम ले लिया। मैंने कहा गुरुजी अभी नहीं लिया, बस लेने वाली हूँ। तो गुरुजी बोला ठीक है। इतने में सपना जो है मेरा ओवर हो गया। तो मुझे उठकर ये बहुत दुख हुआ कि मैंने फॉर्म मिसप्लेस कर दिया। मैंने घर पर बात करी कि मुझे इस तरह नाम लेना है, और गुरुजी सपने में आकर नाम दे गए थे। तो मैं बोला नहीं नहीं, जो भी करना शादी के बाद करना। मैंने कहा भाई शादी से पहले नहीं करने दे रहे तो ससुराल वाले शादी के बाद क्या करने देंगे, क्योंकि नियम जो है यहाँ के हमें पता ही है।
तो कुछ ऐसे नियम है जो ना भी अलाउ किए जाए, जिस तरह आपको नेल पेंट नहीं लगाना, ये फालतू की बकवास नहीं करनी आपको, तो ना भी अलाउ किया जाए और झगड़ा हो जाएगा। तो घर में बात चलाएगी, भाई अपने पापा से पूछ ले, पापा ने ही मना कर दिया, तो पर नाम तो लेना ही था। कि वो कहते थे कि लड़की इतनी दूर जाएगी, जींद जाएगी और हर बार जाएगी, कैसे होगा, ये वो सोचते रहते थे। ठीक है कि ठीक तो वो भी थे, पर गलत तो मैं भी नहीं थी, मुझे ही परमात्मा चाहिए थे। तो इसी तरह करते करते मैं इस तरह परमात्मा की शरण में आई और मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया। जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ की तो कोई गिनती नहीं है, पर क्योंकि आज का समाज ऐसा है कि हर एक चीज में अपना प्रॉफिट ढूंढता है, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि एक तो मतलब जो शुरू से ही मुझे प्रॉब्लम थी, जिस तरह हम कहते हैं लोग किसी के अंदर बालाजी आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं, तो इसी तरह एक आंटी थी, उनके अंदर आते थे। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम थी कि मुझे हमेशा लगता था जैसे मेरे बैक पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, या इस तरह कुछ, जैसे कीड़ा एक अर्थवॉर्म होता है रेत में रेंगता है, तो ऐसा मुझे हमेशा लगता था कि मेरे हाथ पे या बैक पे हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ रेंग रहा है। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है 5 हाजिरी लगाओ, हर सैटरडे आपको आना है। मगर ठीक है, तो हम वहां जाने लगे। वहां पे जाने से उसके बाद भी ये सेम प्रॉब्लम रही। तो मैंने उनको बोला कि ये प्रॉब्लम तो अभी भी है। कहते तो जरा वहम है। भाई अगर वहम ही है तो ये वहम तो पहले भी था, पहले भी जो था वो भी वहम था। तो जी वहां से भी ध्यान हट गया। फिर यहाँ पे आते ही जब मैंने नाम लिया, गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, तो मैंने इस चीज के लिए गुरु जी को एक बार भी नहीं बोला, ना गुरु जी को पता था कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना मैंने गुरु जी को कुछ बताया था। उसी दिन से ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और मुझे बहुत ही बुरे सपने आते थे जो मैंने आज तक भी अपने घर पर बताए नहीं थे। नाम लेने के बाद जब वो मेरे दूर हो गए तब मैंने बताया उनको, तो वो भी शौक रह गए थे कि ऐसे सपने भी आते थे। तो उनके लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं करी थी, गुरुजी ने वो मेरे नाम लेते ही दूर कर दिए। एक दिन क्या हुआ, मैं सब्जी छौंक रही थी, घी में अजवाइन का छौंक लगा चुकी थी। जितनी माताएं बहनें हैं उनको पता है अगर घी में छौंक बन रहा है, जीरा भुन चुका है, तो कुकर कितना गर्म होगा। तो एकदम से मैं बस सोच ही रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सिद्धि लागवे। जैसे आपको ठीक लगे वैसे नाम का सुमरण करो। तो उसमें मैं सोच रही थी कि सब्जी छौंकते छौंकते कर लेती हूँ नाम। इतने में ही क्या हुआ, वो कुकर ऐसे जो उसका सामने हैंडल था वो ऐसे तरफ पलट गया। पलटने के बाद क्या हुआ, अगर मैं वहां खड़ी रहती स्लैब के पास तो पेट जल जाना था, कुकर वहीं गिरता। दूर हो जाती तो पैर पे छींटे आ जाने थे, पैर पे गिर जाता कुकर। तो समझ नहीं आया, उस फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने गैस बंद करी और फटाफट से कुकर को मैंने ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों से, उसकी साइड की बाउंड्री को जो भी एल्युमिनियम की होती है उसको मैंने गैस पे से उठा के मैंने स्लैब पे रख दिया दोबारा। और मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मैंने किसी गर्म चीज को उठाया, एज जैसे मैंने ड्रॉअर में से निकाल के उसको कोई ठंडा ही उठाया हो। और जब मैंने दोबारा उसको उठा के गैस पर रखा तो उसका इवन हैंडल भी गर्म था। मतलब ये गुरुजी ने ही मुझे मदद करी है। और बहुत से ऐसे और भी रीजंस हैं, और भी ऐसे चमत्कार हुए हैं। जिस तरह की ऐसे मुझे बहुत सारा होता है कि धड़कन ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत तेज बीट हो जाती है। एक दिन क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे पार होने लग गई बीट। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा जब भी आपके ऊपर आपदा है तो आप सतनाम का सुमरन शुरू कर दो। सतनाम का सुमरन शुरू किया, पर उस दिन कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी की वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। गुरुजी कहते हैं सतनाम का सुमरन करो। इतने लोगों को ऐसे काल के दूध पकड़ के लेके जाते हैं, तो वो सुमरन करते हैं तो उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, उनको काल दोबारा वापस छोड़ के जाता है भक्ति करने के लिए। तो ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने वो ध्यान दिया कि जो गुरुजी बताते हैं, जो विधि बताते हैं, वो उसका मैंने अपोजिट कर दिया था। और वो इतनी हार्ट बीट इतनी जोर से हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा शरीर फट जाएगा। ऐसे एकदम से ही हुआ था ये। तो मैंने वो सतनाम का सुमरन दोबारा ठीक किया। तो मैंने जैसे ही वो पहली सांस भरी सतनाम की, तो मतलब ऐसे गाड़ी में जैसे 120 की गाड़ी की स्पीड पे गाड़ी कोई जा रही हो और एकदम से ब्रेक लग के वो 20 की स्पीड पे आ जाए, इस तरह से एकदम से वो नॉर्मलाइज हो गया। एक नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है, रेट होता है, वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया। और फायदे तो जी बहुत हैं, सुनाएंगे तो सुबह शाम, शाम से सुबह हो जाएगी। तो ब्रीफ में तो मैं यही सुनाना चाहूंगी कि फायदे मुझे बहुत हुए हैं। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने गुरुजियों की भक्ति के बारे में, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, भक्ति के बारे में तो संदेश में एक बार थोड़ी 2 मिनट के बाद देना चाहूंगी, पर पहले ये जैन समाज है, इनके जो भी नियम है ये संत करते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि मुंह पे पट्टी बांध के चलना, किसका कोई यूज नहीं है। नंगे पैर चलना, वो कहते हैं जीव हिंसा कम होती है। आप 10 लोग नंगे पैर चल रहे हो, इट्स बेटर आप एक जीप में कहीं ट्रेवल करो, उससे जीव हिंसा कम होगी। 4 टायरों के नीचे मरेंगे, यहाँ 2 पैर के नीचे मर रहे हैं जीव। और हमेशा से ही कुछ ऐसे संत हैं, सो कॉल्ड संत हैं, जो दिगंबर जैनी होते हैं, वो बिल्कुल ही नेक डोके चलते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, समझ नहीं आता क्यों चलते हैं।
और कहते हैं हमने डिस्कम्फर्ट त्याग दिया। अगर कंफर्ट त्यागना ही जैनिज्म है तो जो जैनिज्म में लोग हैं फिर उनको भी ये चीज करनी चाहिए कि वो अपना डिस्कम्फर्ट जो है ये डिस्कम्फर्ट करे, कंफर्ट अपना त्याग दें। तो ये चीजें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ऐसा ये क्यों करते हैं। तो मतलब मेरा जैन समाज से भी बिल्कुल मन हट गया था। और ये हिंदुइज्म में मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे मन में शुरू से ही थे, बचपन से ही, कि मम्मी कहती है कि हमारे को सुख मिलते हैं व्रत करने से। तो एक दिन मैंने मम्मी से क्वेश्चन पूछा, शायद ये पिछले भक्ति के, पिछले जन्म के ही परमात्मा से कभी जुड़े होंगे, तो शायद तभी ये क्वेश्चन मन में आए थे कि पिछले ये जो तीन दिन भूखे रहते हैं, इनको रोटी तक खाने को नहीं मिलती, इनका तो 3 दिन का व्रत हो जाता है, इनके पास तो ज्यादा सुख होना चाहिए। हम तो 1 दिन का व्रत करते हैं, उसमें भी फ्रूट्स खाते हैं, इनके पास तो फ्रूट्स भी खाने को नहीं होते, इनको ज्यादा सुख मिलना चाहिए। वो कहता है मेरे को नहीं पता, व्रत करना है तो कर वरना मत कर। व्रत करने से ही मन हट गया, क्यों, रीजन ही नहीं पता था क्यों कर रहे हैं व्रत। तो एक दिन मैंने पूछा कि मम्मी आप कहते हो कि हम मरने के बाद ऊपर चले जाते हैं, कहते हैं हाँ। मैं कहा आप कहते हो शिव शंकर जी, विष्णु जी, जितने सारे भगवान है ये ऊपर रहते हैं, हाँ, तो इसका मतलब इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, मरने के बाद ही तो ऊपर पहुंचे होंगे ये। अब ये क्यों ऊपर रहते हैं इसका ज्ञान तो अब हुआ है, अब पहले तो था नहीं। तो इस तरह के रीजंस भगत समाज के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस तरह के जरूर होंगे कि उनका सॉल्यूशन नहीं होता होगा, क्योंकि ऐसा कोई संत है ही नहीं जो हमें बता सके ये सृष्टि कैसे रची गई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये जन्मते मरते हैं, इनका माता पिता कौन है, और हम क्यों मरते हैं, मर जाते हैं तो दोबारा क्यों जन्म होता है, एक बार जन्म होता है तो दोबारा फिर से क्यों मरते हैं, ये गुरुजी हमें समझाते हैं। और भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि एक डिवीजन में बांटना चाहूंगी। कुछ हमारे पड़ोस में लोग हैं, उन्होंने नाम लिया हुआ है, एक नाम किसी गुरु को मानते हैं, वो हरियाणा पंजाब की तरफ है, ईश्वर जी बोलते हैं उनको। वो खुद तो ईश्वर जी बन के बैठे हुए हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे ही अवतार हैं। अपनी बेटी को ज्योति स्वरूप कहते हैं, अपने बेटे को हर एक सेंटर में बिठा रखे, किसी कहीं पे किसी को, कहीं पे किसी को, उसको देव जी बोलते हैं। अपनी वाइफ को गद्दी दे रखी है, उसको देवी जी बोलते हैं। मतलब एक बिजनेस, फैमिली बिजनेस जो है पूरा अच्छे सेटअप कर रखा है कि यहाँ से कोई जा ना पाए। तो मैंने उन अंकल को बोला, अंकल आपके गुरुजी इतना प्रचार क्यों नहीं करते, अगर वो सच में परमात्मा है तो प्रचार क्यों नहीं करते। कहते भगवान को प्रचार की जरूरत नहीं होती। मैं कहा जो दुख में है लोग, उनको कैसे पता चलेगा कि परमात्मा आया हुआ है। कहते ये परमात्मा की रची हुई सृष्टि है। मैं कहा सृष्टि रचना सुनाओ। कहते हमें नहीं पता ये सृष्टि रचना कैसे है। मैंने कहा आपका मोक्ष होगा। कहते हाँ होगा। मैंने कैसे। कहते हम गुरु जी के चरणों में जाएंगे। मैंने कहा गीता जी को मानते हो। कहते नहीं। मैं क्यों नहीं मानते। कहते गीता गलत लिखी हो, जब हमारे गुरु जी का दोबारा जन्म होगा तब गीता लिखी जाएगी। मैं कहा जब गुरु जी का दोबारा जन्म हो गया तो मोक्ष कहाँ हुआ। और उनकी वाइफ को इतनी दिक्कत है कि मतलब वो अपने पैर से 2 मिनट चल भी नहीं सकती, वो गिर जाती है, उनके पैर बिल्कुल सुन हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आपको उपदेश लेंगे, आपको उपदेश मिलेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उन्होंने एक दिन प्लान भी किया कि मैं नाम लेती हूँ, और डर डर के प्लान किया कि शिल्पा देखना आज क्या होगा, मैं आज वहां जाने के लिए सोच रही हूँ ना, तो आज पक्का मेरे सपने में मेरे गुरुजी आके मेरे को डराएंगे, मुझे सांप दिखेंगे। मैंने कहा आंटी देखो अगर आपका पक्का मन है तो हम वहां प्रार्थना करते हैं, गुरुजी आपकी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कल बताती हूँ तेरे को। तो उसी रात, बीच में वो जो रात थी, वही हुआ जो वो सोच रही थी। मतलब उनके गुरुओं ने उनको ऐसे नाग दिखा के डरा के रखा हुआ है कि ये चले ना जाए। और कुछ लोग हैं जो करोंथा को लेके बहुत ज्यादा मतलब गलत सोचते हैं कि हमारे गुरुजी गलत हैं। देखो हम तो आपको सिर्फ सच्चाई बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमने अपने गुरुजी को देखा है। क्योंकि अब जिस तरह आपके फैमिली के मेंबर के बारे में कोई गलत बोले तो आप सुनोगे ही नहीं, क्योंकि आपको ज्यादा पता है आपका बच्चा कैसा है, हमसे ज्यादा पता है। हम तो देखी दुखी सुनी सुनाई बातें बोलेंगे, पर आपको ज्यादा पता है आपका बच्चा कैसा है। इसी तरह हमें पता हमारे गुरुजी कैसे हैं, आपको नहीं पता। पर हम तो सिर्फ आपको बता ही सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। पर जो आपके अच्छे से डाउट्स हैं कि आश्रम में ऐसा कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, वो आपका यहाँ पर आने के बाद ही दूर होगा। मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप एक बार जरूर आए आश्रम में और खुद अपनी आंखों से देखें कि यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता। और मैं भक्त समाज से यही कहना चाहूंगी कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत अनमोल है, इस देही का कुछ भी नहीं मिलता। और पशु के चाम की जुत्ती बन जा नौबत और नगाड़ा, और ये नरदेही किसी काम ना आवे जल बुझो जा छारा। तो ये जो नरदेही है ये किसी काम नहीं आएगी। पशु की जुत्ती भी बन जाती है चाम की, और ढोला भी बन जाती है, उनकी चमड़ी फिर भी काम आ जाती है। ये हमें शरीर सिर्फ भक्ति के लिए मिला है, आप सब भक्ति करें। और एक आज चमत्कार जो हुआ मेरे साथ, मतलब मैंने ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं देखा कभी भी चमत्कार, तो मैंने गुरुजी के बहुत देखे हैं। कि मैं जब गुरुजी के दर्शन के लिए आ रही थी तो मतलब एक मुझे पुरानी शिकायत थी कि मुझे पेट में दर्द हमेशा से ही रहता था। मैं 2 साल से होम्योपैथी की दवाई भी खा रही थी,
जितने भी डॉक्टर्स के पास जाती थी सबका अलग अलग ही होता था कि कोई कहता था तेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम है, कोई कहता था पेट में इन्फेक्शन है, कोई कहता था यूरेट्रस में प्रॉब्लम है, कोई कुछ। तो मैं काफी टाइम से दवाई भी खा रही थी इसकी, मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो जब शुरू में मैं आई थी तो 2 महीने बाद, नाम लेने के 2 महीने बाद गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे बहुत दर्द रहता है पेट में। गुरुजी बोला ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे, आप जो यज्ञ का प्रावधान रखो, ठीक है। तो फिर वो ऐसा करने के बाद मेरे को 3 महीने तक आराम रहा, पर फिर दोबारा से पेट दर्द शुरू होने लग गया। फिर गुरुजी ने बोला बेटा थोड़ी दवाई करवा लो, दवाई मत छोड़ो अभी, ठीक है। वो भी किया, पर दवाई लेने से कोई आराम ही नहीं हो रहा था। और आज एकदम से क्या हुआ, जैसे मैं गुरुजी के दर्शनों के लिए लाइन में बैठी हुई थी, तो आज मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाई, बहुत ज्यादा दर्द था, बिल्कुल बैठ के आई और गुरुजी के पास गई। गुरुजी से रोते रोते कहा गुरुजी बहुत ज्यादा पेट में दर्द है, टेस्ट करवाती हूँ, टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं आती, नील रिपोर्ट्स आती हैं, 3-4 डॉक्टर बदल लिए, 3-4 तरीके की दवाई खा ली, गुरुजी बिल्कुल आराम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक अमृत जल की बोतल दी जाती है, तो गुरुजी ने वो मेरे हाथ में देकर कहा कि बेटा अब राम नाम की दवाई खाना। तो जैसे ही वो गुरुजी ने बोला ना, तो मतलब मुझे 60 to 70% वो पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और इस वक्त मुझे पेट का वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं बिल्कुल बैठ के चल के आ रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, बैठ के आ रही थी, तो वो मेरा पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, जस्ट गुरुजी के आशीर्वाद से। और मेरे पेरेंट्स जो मानते नहीं है, जो मुझे रोकते हैं, पहले रोकते थे, अब तो साथ देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी चमत्कार देख लिए हैं। बेशक उन्होंने नाम नहीं लिया, पर परमात्मा बोलते हैं बेटा आपको अपनी भक्ति नहीं खर्च करनी चाहिए। तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, तो गुरुजी ने बोला हाँ बेटा जोत बोल देना, ठीक है गुरुजी। जिस दिन से जोत बोली उसी दिन से उनको आराम हो गया। लेकिन फिर भी अगर वो नाम नहीं लेते तो वो उनकी बदकिस्मती है। पर मैं आप सबसे, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स, अगर आप ठीक से भक्ति नहीं जानते हैं तो आप यहाँ आके अपना भक्ति मार्ग लें कि हमारा भक्ति मार्ग कौन सा सही है। इट्स बेटर कि आप भक्ति करें, अगर आप भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को चैन से करने दें। तो आप सभी भक्त समाज से मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन है कि आप यहाँ आके जितनी जल्दी हो सके नाम लें, क्योंकि सभी जो हैं यहाँ पर दुखी रहते हैं, किसी को भी सुख नहीं है। अगर सुखी हो तो भगवान को ही भूल जाए, तो दुख सिर्फ परमात्मा ही काट सकता है। और परमात्मा वो होता है जो हर एक चीज में करने में सक्षम हो, और वो कबीर परमात्मा है। और कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, तो आप जल्द से जल्द आके इनसे उपदेश ले। मेरा आप सबसे यही एक निवेदन है, इस भक्ति मार्ग को अपनाएं और अपना कल्याण कराएं और सतलोक चलें। सत्संग। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत।